जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशियों की जो सूची है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जहां पर एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके से और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पीढ़ी के नारे के साथ अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहां पर एक तरफ जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी को भी बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव भी लड़वा रहे हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा हर प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया में अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव जी बात करते हैं। बात करने के साथ ही साथ जो जिताऊ प्रत्याशी है उसे लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी जातीय समीकरण का विशेषकर ध्यान रखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। और लगातार 80 हराओ भाजपा भगाओ जैसे नारों के साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके के साथ और बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। वहीं पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव हमें लड़ना है, उसको लेकर भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव जी संदेश दे रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के भ्रमण पर भी हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। तो आज हम बात करेंगे बची खुची जो लोकसभा सीटों पर हैं उनके प्रत्याशियों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से जहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जो वर्तमान समय में भी समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं सराथू से, तो इनका नाम बहुत ही तेज़ी के साथ और दमदार तरीके से जो फूलपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से पल्लवी पटेल जी का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ही दमदार तरीके से चल रहा था। लेकिन इन्होंने आनन फानन में इंडिया गठबंधन के तहत जो 3 प्रत्याशियों को सूची जारी कर दी, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने जो अपना दल से जो गठबंधन था उसे तोड़ भी दिया। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ से अखिलेश यादव जी जो जानकारी सामने आई वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं RK वर्मा, उन्हें फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। जो RK वर्मा है रानीगंज से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक तेज तर्रार नेता, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट से। गोरखपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की थी उसमें ही गोरखपुर की लोकसभा सीट से जो काजल निषाद जी हैं उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था। जहाँ पर एक तरफ बहुत ही शानदार बहुत ही तेज तर्रार तरीके से चुनावी प्रचार कर रही थी, वहीं पर अभी जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, इन्हें हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। अगर इन्हें जल्द से जल्द आराम नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से रामभुआल निषाद को अन्य प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। रामभुआल निषाद जो कि सपा और बसपा के गठबंधन से 2019 में लोकसभा चुनाव गोरखपुर से लड़ भी चुके हैं। निषाद समाज का वोट बैंक अधिक है, इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसी अन्य निषाद समाज के ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर जो समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान समय में जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी की तबीयत जल्द से जल्द सही नहीं हो रही है, तो हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तबीयत में सुधार है। तो वहीं हम बात करेंगे सलेमपुर की लोकसभा सीट से। तो सलेमपुर की लोकसभा सीट से रमाशंकर विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, तेज तर्रार नेता, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को बुलंदी के साथ उठा भी रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें सलेमपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रभारी भी घोषित किया गया है। रामशंकर विद्यार्थी सलेमपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब संत कबीरनगर लोकसभा सीट से। संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो संतोष यादव और सनी यादव है उन पर भरोसा जताया गया है। और उन पर भरोसा जताने के साथ ही साथ उन्हें लोकसभा का जो प्रभारी है, जो संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। तो लोकसभा प्रभारियों को भी अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। लगातार हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में लेके आ रहे हैं। वहीं पर अन्य प्रत्याशी के रूप में यहाँ से जो संत कबीरनगर से पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं
कुशल तिवारी जी, जैसा कि आप लोग अपनी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, कुशल तिवारी जी संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं। इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही। यहाँ पर एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर कुशल तिवारी को लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। वहीं पर संतोष यादव उर्फ सनी को जनता ने पहले नंबर पर उस सर्वे में पसंद किया था। तो अब हम बात करेंगे जौनपुर की लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट से जहां से बाहुबली धनंजय सिंह पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में वो उतरने वाले थे, लेकिन एक केस में वर्तमान समय में वो जेल में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो जौनपुर के जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और जौनपुर की जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं श्री कला सिंह धनंजय जी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी महिलाओं का सम्मान भी करते हैं और हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हराया जा सके। वहीं पर इस सीट से ही, जौनपुर की लोकसभा सीट से, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार जो नेता हैं लौटन राम निषाद वर्तमान समय में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को सद्य नेताजी की जो आवाज़ है, सद्य नेताजी के जो विचार हैं, उनको जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। तो जौनपुर की लोकसभा सीट से जो लौटन राम निषाद है, इन्होंने अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग भी की है अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट के माध्यम से। विभिन्न सर्वों में भी लौटन राम निषाद को जनता के द्वारा पसंद किया जा रहा है, जो जौनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से। वहीं पर हम बात करेंगे कौशाम्बी की लोकसभा सीट से। तो कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से इंद्रजीत सरोज जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के अब विधायक होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है यहाँ से इन्हें लोकसभा प्रभारी भी घोषित किया है। तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को बुलंदी के साथ जनता से जोड़ भी रहे हैं। जहाँ पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है वहाँ पर सपा प्रत्याशी के रूप में इंद्रजीत सरोज को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद भी किया है। वहीं पर यहाँ पर दूसरे नंबर पर पसंद की गई थी पल्लवी पटेल जी। तो अब हम बात करेंगे बलिया की लोकसभा सीट से। तो बलिया की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार वरिष्ठ नेता सनातन पांडे जो पूर्व में चुनाव लड़ भी चुके हैं, उनकी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही सनातन पांडे जी की, क्योंकि पंडित बाहुल्य सीट है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए यहाँ से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे यहाँ से जो दूसरे जो दावेदार हैं वो हैं अंबिका प्रसाद चौधरी जी। अंबिका प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जहाँ पर विभिन्न सर्वेयों के माध्यम से अंबिका प्रसाद चौधरी को भी सपा प्रत्याशी के रूप में पसंद किया गया है। जहाँ पर जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज भी अच्छी खासी संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो ये जो लोकसभा सीट है यहाँ से बलिया से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं अंबिका प्रसाद चौधरी जी को। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। लगातार लोगों की मांग है कि जो मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं रागिनी सोनकर जी। तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी रागिनी सोनकर जी पर भरोसा जता सकते हैं और जो गोरखपुर की जो मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं पर यहाँ से दूसरा जो नाम चल रहा है वो राजा राम जी का है, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर बुलंदी के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार लोगों के दुख और दर्द भी बांट रहे हैं राजा राम जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे दो दावेदार हैं, अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसे पर अपना भरोसा जताते हैं। वहीं पर बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से। तो श्रावस्ती की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं रिजवान जहीर साहब, इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। जहाँ पर एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रिजवान जी को लोगों ने पसंद भी किया, क्योंकि यह पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं बलरामपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। वहीं पर यहाँ से एक जो अन्य नाम चल रहा है वो है मसूद आलम खान। मसूद
आलम खान, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, तेज तर्रार नेता, लगातार जनता के बीच में है और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल भी रहे हैं और अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहाँ पर एक सर्वे हुआ था वहाँ पर 33% लोगों ने मसूद खान को पसंद भी किया था और यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें उनमें से 3 विधानसभा सीटों पर मसूद आलम जी को जनता के द्वारा पसंद भी किया गया है। तो वहीं पर हम बात करेंगे अब डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है, डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से विभा शुक्ला जी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को और श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लगातार ज़मीनी से जुड़ी हुई नेत्री हैं विभा शुक्ला जी। वहीं से यहाँ से जो अन्य नाम जो चल रहा है जो वो है जो संत कबीरनगर के पूर्व में सांसद रह चुके हैं कुशल तिवारी जी। कुशल तिवारी जी की भी दावेदारी यहाँ से तेज़ी के साथ चल रही है डुमरियागंज लोकसभा सीट से। वहीं से यहाँ से राम कुमार उर्फ चिंकू यादव जी की भी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ चल रही है। वहीं पर हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट से। तो कन्नौज की लोकसभा सीट से जहाँ पर एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ चल रही हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब ये चर्चाएँ चल रही हैं कि यहाँ से जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो इस अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके माध्यम से। वहीं से कन्नौज की लोकसभा सीट से दूसरा नाम चल रहा है वो है रेखा वर्मा, जो समाजवादी पार्टी की औरैया जिले की जो बिधूना विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है। तो यहाँ से रेखा वर्मा जी का नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे वो बदायूं लोकसभा सीट से। बदायूं की लोकसभा सीट से जहां से सपा प्रत्याशी के रूप में शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर अब चर्चाएं ये चल रही है कि शिवपाल सिंह यादव जी को लोकसभा प्रत्याशी की जगह पर इनके पुत्र जो आदित्य यादव है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की चर्चाएँ लगातार चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर जो लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़वा रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के विचारों को समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इन संभावित प्रत्याशियों के बारे में किन किन प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट देते हैं। तो सभी साथी जो चैनल पर आज पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखें।